बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ा था। फिर हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ हमने अंडरस्टैंड की, जिसमें से एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि अगर हम एक क्यूब रूट का मीन हम अगर ओमेगा का जो है वो स्क्वायर लेते हैं तो देन हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। मीन -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है बेटा वो प्लस वाला आ जाता है। तो इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट हमने ये पढ़ी कि क्यूब रूट जो होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ 1 का क्यूब रूट तो उसके 3 क्यूब रूट होंगे, 1 ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसको हमने प्रूव भी किया। फिर थर्ड स्टेटमेंट हमने ये पढ़ी कि ओमेगा क्यूब मीन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है, ठीक है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मीन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और इनटू 1, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ओमेगा क्यूब आता है, जिसका आंसर इक्वल टू 1 आता है। ये हमने प्रूव किया लास्ट टाइम। और फोर्थ स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हमने क्यूब रूट की लास्ट लेक्चर में पढ़ी भी, और देन इनकी एप्लीकेशन भी हमने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करके की। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग a new topic, relation between the roots and coefficient of a quadratic equation। तो अब हम आज का जो टॉपिक है वो है कि जो रूट होते हैं बेटा, रूट किसको बोलते हैं? रूट अगर मैं आम लैंग्वेज में बात करूं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे पास उसके रूट्स होते हैं। मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम पावर हो उतने ही उसके रूट आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसके रूट्स भी 2 आएंगे, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a b ये हमारे पास कोएफिशिएंट हैं और ये c कोएफिशिएंट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस आज के लेक्चर में हम एक तो रूट और इन कोएफिशिएंट्स a b और c का आपस में रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इफ हमें पता है इस बात का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स होते हैं, आपको पता है ना, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, मैंने जैसे विंटर वेकेशन से पहले आपको बताया था, प्रूव करके दिखाया था, जब इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास आंसर एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। लेट हमने नेम दे दिया इस आंसर को, जो रूट था प्लस वाले को अल्फा और माइनस वाले को नेम दे दिया बीटा। आपकी मर्जी है, आप इसको बीटा बोल दें, आप इसको अल्फा बोल दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब हम इनको ऐड करते हैं, मीन मैं सम करता हूँ, इसको और इसको सम करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। लेफ्ट साइड को जमा किया तो इसका मतलब राइट साइड को भी जमा करना होगा। ये सम मैंने किया, प्लस वाला और माइनस वाला। तो बेटा इसको सम कैसे करेंगे? आपको पता है कि इसका एलसीएम 2a आ जाएगा, ठीक है। अब 2a ये वाला फ्रैक्शन से ऊपर आएगा, ये फ्रैक्शन से नीचे आएगा, मीन डिवाइड करेंगे तो आंसर कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई जब इस रिलेशन से होगा तो आंसर -b प्लस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac आ जाएगा। इसी तरह से बेटा ये भी ऐसे डिवाइड होगा तो आंसर 1 और 1 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस इस प्लस से ज़रब होके माइनस आ जाएगा, b माइनस और ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करें कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जब वैल्यूज आमने सामने कैंसिल होती हैं आपको पता है कि आंसर 0 आता है, पीछे -b और -b रह गया और -2b आ जाएगा ओवर 2a आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे -b ओवर a आ जाएगा।
अब हमने जब भी सम ऑफ रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया कि वो होता है माइनस बी ओवर ए। जो कॉफिशिएंट होता है ये वाला बी और ओवर ए, अगर हम इसको बी को ऊपर रखें फ्रैक्शन से और ए को नीचे रखें और साथ माइनस लगा दें, तो हमारे पास वो सम ऑफ रूट्स होता है एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिमिलरली अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, मतलब अल्फा और बीटा को ज़रब देते हैं। अब अल्फा की वैल्यू बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वो ये वैल्यू है, और बीटा की वैल्यू ये है। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। लेट्स सी, ये 2 2 ज़ा 4 और ए के मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा ये माइनस बी, ये इसको ए समझ लें, इसको भी ए समझ लें, इसको बी समझ लें, इसको बी समझ लें। सारे को एक बार प्लस है दरमियान में और एक बार माइनस है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, ये आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक बार प्लस, ये 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, और a माइनस बी। ठीक है, जो वैल्यू लिखी होती है यहाँ पे, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर छोड़ देने, एक बार प्लस दरमियान में लगा देना और एक बार माइनस लगा देना, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाए। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब सिमिलरली इसको भी हमने ऐसे किया है, ये ए था, ये एज इट इज आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे हमें राइट साइड दी हुई है ये बना के। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस का साइन, तो आपको पता है फॉर्मूले में माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फिर उसके बाद सेकंड बी वैल्यू का स्केयर आ जाएगा, तो वो ये लिख लिया हमने। अब माइनस का स्केयर जब भी ले तो बेटा पॉजिटिव आता है, बी स्केयर हो गया, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया बी स्केयर माइनस 4ac। बेटा जब माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर, प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो आंसर प्लस आ जाएगा। ये आमने सामने वैल्यू कैंसिल, तो आंसर 0। तो यहाँ पे 4ac ओवर 4a आ गया यहाँ से हमारे पास वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स सिमिलरली अब यहाँ पे बेटा ये a जो है वो इस a से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, पीछे c ओवर a आ गया। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो आंसर आएगा हमारे पास c ओवर a, ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया। अब कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसका अगर पूछा जाए कि रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप बता सकते हो डायरेक्टली ये c कोफिशिएंट ओवर a आ जाएगा, तो वो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। इससे पहले स्टूडेंट्स हम रूट्स को का प्रोडक्ट निकालना हो या सम निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ता था, मतलब रूट्स का प्रोडक्ट, मतलब कि जो आंसर इस इक्वेशन के आएगा, अगर आप इसको फैक्टराइज से सॉल्व करें, फैक्टर बनाएं या कंप्लीट स्केयर लगाएं या फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ से आपके पास दो आंसर आएंगे। अब उनको जो है वो हम अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, वो बेसिकली रूट होंगे ना। अगर इसका जो आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे, वो इसके रूट्स होंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि उन दो रूट्स का प्रोडक्ट निकालें, तो एक तो मैनुअली वे जो आपने पढ़ा हुआ है कि पहले आप इस पे फॉर्मूला लगाएं, मतलब माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a स्क्वायर रूट, तो वहां से आपके पास दो आंसर आएंगे, तो उसको आप जरब दे देंगे, तो आपके पास उसका प्रोडक्ट आ जाएगा रूट्स का, सम कर देंगे तो वो सम हो जाएगा रूट्स का। लेकिन अब ये जो दो फॉर्मूले ऐसे हैं कि आपको वो सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। अब एस बेटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब बी की वैल्यू बेटा आपको पता है, इसको 4 को बोलेंगे ए, यहाँ पे है, ये हमारे पास बी होता है -8, और ये सी हमारे पास होगा 6। तो माइनस बी ओवर ए फॉर्मूला लगा जो लिख दिया मुझे पता है। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -8। बेटा ये -8 एज इट इज, ये माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया, और a हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या लिखा है, 4 आ गया। इसको सॉल्व किया तो आंसर 2 आ गया। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो आंसर प्लस हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने बेटा, वो c ओवर a फॉर्मूला होता है, तो c हमारे पास ये होता है 6 ओवर a हमारे पास बेटा 4 होगा, कैंसिल करेंगे, 2 पे कैंसिल होगा, 2 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने विदाउट सॉल्व, मतलब कि हमने सॉल्व किए बगैर डायरेक्टली बता दिया कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम 2 होगा और प्रोडक्ट का जो होगा वो 3/2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड के करना है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय 2। अब बेटा वो कहता है के की वैल्यू इस इक्वेशन में से फाइंड करनी है आपने। ठीक है, और वो कहता है जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो डिफर करते हैं बाय 2, मतलब अगर एक रूट फर्ज करें, हम कहते हैं अल्फा, हमें क्योंकि नहीं ना पता, तो हमें जब ये पे जनरल बात करेंगे, एक रूट हमारे पास फर्ज करें अल्फा है, तो उसका दूसरा रूट क्या होगा, उसने बता दिया कि वो हमारे पास डिफर बाय जो है वो 2 है। तो मतलब कहने का कि दूसरा रूट उसका क्या होगा,
अल्फा माइनस टू, डिफर का मीनिंग होगा नेगेटिव, मतलब उसको माइनस करना है, तो अल्फा माइनस टू उसका दूसरा रूट होगा। ठीक है, हमने जनरल कह दिया अल्फा, और अल्फा माइनस टू जो है वो बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है तो हम पहले, क्योंकि हमने ब्लेड किया ना कि ये और ये इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो हमने यहाँ पे एक बार जब इसको सम ऑफ रूट्स निकालें, ठीक है, तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अल्फा, ये समझ लें, इसको सारे को समझ लें, बीटा है, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, वो बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है अल्फा माइनस टू। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगा माइनस बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस के, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे वन, माइनस के ओवर वन, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस के सिंपली रह गया यहाँ पे, और ये माइनस टू जो है बेटा इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का टू, तो के प्लस टू, और ये टू मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये उसने बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। इसी तरह से आपने बेटा क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में क्या होगा आपको पता है, आप ऐसे करते हो ना कि अल्फा इंटू ये बीटा, आपको मैंने लेट कहा हुआ यहाँ पे, तो ये बीटा मल्टीप्लाई करेंगे। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है अल्फा माइनस टू, तो अल्फा इंटू बीटा वो क्या है अल्फा माइनस टू, तो वो क्या फॉर्मूला होगा सी ओवर ए। ठीक है, अब सी बेटा आपके पास क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू हमारे पास हमें पता है, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 4 ए हमारे पास क्या है 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे ऊपर आएगा और नीचे 1 आएगा, तो वो आंसर डिवाइड होके बाद 4 ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बेटा आपके पास बन जाएगी। अब आप क्या करते हो, अल्फा की वैल्यू ये है इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 अल्फा वाली वैल्यू आपने पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ताकि हमारे पास अल्फा की के की वैल्यू फाइंड हो सके। तो हमने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी के प्लस टू बाई टू होल स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी के प्लस टू बाई टू इज इक्वल टू 4। तो बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, अब आपको पता है ये सॉल्व करना आपको आता है। ठीक है, इसका बेटा स्केयर ओपन करना है ए प्लस बी का होल स्केयर, जैसे ओपन करते हो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस टू फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, और ओवर 4 आ जाएगा एज इट इज। इसको ऐसे 2 2 से कैंसिल, के प्लस 4 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से आप क्या करते हो, दोनों तरफ इस स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो बेटा ये 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके पे 4 आ जाएगा। देखिए इसमें लिख दिया माइनस 4 के प्लस 2, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4, ये मल्टीप्लाई कर दे माइनस 4 के, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो माइनस 4 2 8, और ये प्लस 16 इधर आके माइनस का 16 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो के स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस का 4 के माइनस का 4 के कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या रह गया प्लस का 4 और माइनस का 8, कितना आंसर आ गया -4, और -4 और -16 -20 आ गया विच इज इक्वल टू 0। तो -20 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 20, और यहाँ से क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो बेटा के इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 कैसे बना, अब बेटा 2 का बेसिकली क्योंकि स्क्वायर रूट तो आता नहीं है, तो 2 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, कैसे लेंगे। ठीक है, अब छोटी से छोटी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं। अब देखें 2 पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, फिर 5 1 से 5। ठीक है, अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई आपस में करना है। ठीक है, इनको आपस में क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अब बेटा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर खत्म करना है, तो हम यहाँ पे के स्क्वायर लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे, हम दोनों तरफ जजर ले लेते हैं खुद से। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, ये इससे कैंसिल, तो जिसका कैंसिल हो गया पीछे हमारे पास 2 रह गया, 2 बाहर आ जाएगा, और साथ ये 5 के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा। और आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं, मैंने पहले बोला था वो प्लस माइनस साथ बाद में लिखते हैं, तो वही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, होपफुली आपको बेटा ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब वो सिंपली यहाँ पे कह रहा है के की वैल्यू निकालें। ठीक है, कि जो सम ऑफ रूट्स हैं इस इक्वेशन के, मीन अल्फा प्लस बीटा जब आप करेंगे तो वो सम ऑफ रूट्स इज डबल, उसको हमें क्या करना है, वो इज
सम ऑफ फ्रूट्स एक तरफ है, इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि कहने का कि जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है ना उनको हमने डबल करना है। देखो ना, ये इज का बेटा मतलब होता है इक्वल। ये बात आसान आसान लफ्जों में आपको बता देता हूँ। मैथ्स में इज का मतलब आप समझ लें इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब यही बनेगा कि सम ऑफ फ्रूट्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल किसके होगा, इज, मतलब सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज, मतलब वो इक्वल आ गया, इसका मतलब इक्वल समझ लें। और आगे डबल द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स थे उनको डबल कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये चीज हमें यहाँ पे चाहिए, मतलब इस चीज के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला गिवन बताया हुआ था वर्ड्स के अंदर, तो हमने उसको मैथमेटिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब मुझे एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और एक यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सम ऑफ फ्रूट्स निकालता हूँ। सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला मुझे पता है, माइनस बी ओवर ए होता है। अब यहाँ पे बी क्या है, -3 ऐसे ही, और ए हमारे पास क्या है बेटा 2k, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो 3/2k आ जाएगा। इसी तरह से अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है सी ओवर ए, बेटा 4k ओवर 2k, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, के से पीछे हमारे पास 2 रह गया, अल्फा बीटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू 2 आ गई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 ओवर 2k आ गई। इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने बनाया था, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ी है 3/2k है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, अभी हमने फाइंड की। 2 2 4, बेटा ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 बार 8k हो जाएगा, और ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू 3/8 बन जाएगी। ये हमारे पास बेटा k की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे, ठीक है। बहुत आसान है, पहले मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कहने का कि अगर हमें बेटा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कोई भी इक्वेशन नहीं, बल्कि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो हमें अगर इक्वेशन के 2 रूट दिए हुए, ठीक है। अब लेट मैंने कह दिया अल्फा और बीटा, ठीक है, मुझे 2 रूट्स दिए हुए, तो इन 2 रूट्स से मैं किस तरह जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ। बहुत आसान है। इससे पहले तो हमने बेटा ये सीखा था ना कि हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है लाइक दिस, कि हमारे पास ऐसे इक्वेशन मौजूद होती थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास इक्वेशन मौजूद होती थी। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह नहीं कहा जाएगा, बल्कि हमें कहा जाएगा ऐसे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 2 दे दिया और 5 दे दिया, तो कहते हैं ये 2 आंसर हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आंसर का मतलब यहाँ पे रूट है, 2 रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हासिल होते हैं। मैंने जनरल बात की है वैसे, ठीक है। तो अब वो कहता है कि इन 2 रूट्स जो आंसर थे उनसे आप इस तरह की क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो उसके लिए तरीका कर क्या होगा वो बताने लगा हूं। हमने लेट यहाँ पे पहले प्रूफ करवा देता हूँ, बाद में आपको फिर मैं उसका बताऊंगा सोल्यूशन कैसे निकालना। अब एक्स को मैंने अल्फा कह दिया और एक्स को यहाँ पे बीटा कह दिया, लेट कर लिया ना मैंने अल्फा बीटा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से। तो अल्फा बेटा इधर आके माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा इधर आके माइनस बीटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि राइट साइड इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट साइड भी दोनों की बराबर होगी। तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से करेंगे तो राइट साइड मल्टीप्लाई राइट साइड से करेंगे, 0 इंटू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगी। अब बेटा इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा बन जाएगा। तो बेटा ये बेसिकली लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स का, सम ऑफ रूट्स होते हैं, ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है। तो सम ऑफ फ्रूट्स को हमने एस बोला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को पी बोला हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज, और इस जगह पे एस लिख दिया, और साथ एक्स यहाँ पे बेटा मिस प्रिंट है, यहाँ पे एक्स लिखना चाहिए था, यहाँ पे एक्स एज इट इज प्लस अल्फा बीटा हमारे पास ये प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि अगर हमें क्या कहा जाए, अगर हमें स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई भी 2 रूट्स दिए हों किसी भी इक्वेशन के, तो हम वहां से इजीली बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला लगा के कि उसकी इक्वेशन कैसी होगी, ठीक है। लेट्स सी, एग्जांपल करते हैं ताकि बात ज्यादा क्लियर हो जाए हमारे लिए। अब फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट्स 2 एंड 5। अब 2 उसने आंसर दिए हमें, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक हमें एस चाहिए और एक हमें पी चाहिए। अब मैं एक बार सम करूंगा, सम करेंगे तो क्या होगा, 2 + 5 वो 7 हो जाएगा, प्रोडक्ट करूंगा तो 5 × 2 10 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, एस की जगह पे क्या आ जाएगा 7, और एक्स एज इट इज प्लस पी की जगह पे आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास बेटा
इन दो रूट्स की इक्वेशन बनेगी। अब इसको चेक करना है, काउंटर वैसे बता रहा हूँ इसमें मौजूद नहीं है। अब इसको बेटा सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, कंप्लीट स्केयर लगा के या फैक्टर बना के, तो आपके पास लाजमी तौर पर 2 और 5 ही इस इक्वेशन के जो है वो आंसर या रूट्स बनेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा इफ, वो कहता है अल्फा इफ ओमेगा is the cube root of unity form an equation whose roots are 2 ओमेगा and 2 ओमेगा स्क्वायर। वो कहता है कि अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, और कहता है कि इक्वेशन ऐसी बनाओ whose roots, जिसके रूट्स 2 ओमेगा हो एंड 2 ओमेगा स्क्वायर हो। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लें, वो कहता है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, वो कहता है इक्वेशन बनाओ, फॉर्म एन इक्वेशन, फॉर्म बनाओ इक्वेशन whose roots, जिसके रूट ये हों और ये हों। इस क्वेश्चन में हमें बेटा रूट्स उसने वैसे बताए हुए थे, मतलब 2 और 5 ऐसे। ठीक है, इसमें वो कहता है 2 मेगा और 2 मेगास के हमारे पास रूट्स हैं किसी भी क्वालिटी क्वेश्चन के। आपने क्या बनाना है, आपने उसकी इक्वेशन बनानी है। तो इसको आप सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जमा कर लोगे, 2 मेगा प्लस 2 मेगा स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ये बेटा आपको पता है फार्मूला, ये आपने लास्ट टाइम फार्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बहुत आसान था। वो क्या था बेटा, वो यही पढ़ा था आपने। ठीक है, तो ये पढ़ा था आपने कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हमें वैल्यू ये चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहेगा, तो -1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को -1 यहाँ पे पुट कर दिया, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लेना, 2 2 ज़ा 4 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 4 से करेगा तो 4 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, एस की जगह पे बेटा -2 आ गया और पी की जगह पे 4 आ गया। तो ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी गिवन जो हमें यहाँ पे रूट्स जो है वो उसने बताए हुए थे। होपफुली आपको ये भी प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज 6.5 है, ये मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सरसाइज बेटा 6.5 है। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसने कहा है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहता है कि अब सॉल्व किए बगैर, अभी जिस तरह मैंने अभी आपको प्रॉब्लम समझाया कि सॉल्व किए बगैर आपने बताना है कि इस इक्वेशन के जो सम क्या होगा और रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो वो कैसे करना है, लेट्स सी। मैं आपको बेटा इसके सॉल्यूशन पे लेके जाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे इसका सम ऑफ रूट्स क्या होंगे बेटा, वो s हमें पता है फार्मूला -b/a ये फार्मूला है। अब यहाँ पे बेटा b क्या है, वो यहाँ पे 3 है कि आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को 1 बोलते हैं, a बोलते हैं, x के साथ वाली वैल्यू को b बोलते हैं और लास्ट वाली वैल्यू को c बोलते हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो यहाँ पे b की जगह 3 आ गया और a की जगह पे बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो -3/1। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, वो 3 माइनस का बनेगा, ये सम आ गया। इसी तरह से बेटा सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने, वो c/a फार्मूला आता है हमें पता है। ठीक है, c की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 है, तो ये -7/1 आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आंसर -7 आ गया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ गए, ये सम ऑफ फ्रूट्स आ गए। यही उसने हमें बात फर्स्ट क्वेश्चन में पूछी हुई थी। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, वो थोड़ा सा मदम है बेटा, लेकिन आपने फिर भी कोशिश करनी है देखने की। L(x² प्लस mx माइनस n विच इज इक्वल टू 0। अब इसके सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला वही है, ये L M से और n से परेशान नहीं हो जाना, अक्सर स्टूडेंट्स वरी हो जाते हैं बेटा। सिंपली आपने फोकस रखना है अपने मेथड के ऊपर। सम ऑफ रूट्स फार्मूला होता है -b/a। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x के साथ वाली वैल्यू वो m है, m एज इट इज, और a की वैल्यू क्या है जो x² के साथ है वो l, m/l, ये माइनस का s आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फ्रूट्स। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बेटा c/a फार्मूला होता है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है -n, ये -n आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या है l, तो यहाँ पे बेटा -n/l, ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था। सिमिलरली आपने बेटा बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 6 पॉइंट ये जो 5 मैंने अभी आपको
ऊपर बताई थी 6.5। ये 2 क्वेश्चन इजी है। इसके यहाँ पे बेटा फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। ये मैंने आपको भी एग्जाम्पल में आपको बताया था कि वहां पे डिफर बाय उसने 2 लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक रूट यहाँ पे मैं लेट करता हूँ अल्फा है, तो दूसरा रूट उसका जो लेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो मुझे अल्फा माइनस -1 लेट करना है। ठीक है, तो अल्फा कोमा अल्फा -1 जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के आप लेट करोगे, देन उसके सम ऑफ रूट्स निकालोगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, तो इजीली आप इसका इसमें से p की वैल्यू निकाल सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 चलता हूँ, वो करवाता हूँ। वो थोड़ा सा आपके लिए मे बी मुश्किल था, मुझे लग रहा था कि शायद आपके लिए मुश्किल होगी इस क्वेश्चन में, तो इस वजह से मैंने कहा ये क्वेश्चन 3 करवा दूं। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इज डबल ऑफ द अदर। वो कहता है कि आपने कंडीशन बतानी है। देखिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, ये जो बात कर रहा था अभी मैं, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 में उसने हमें कंडीशन बताई हुई है। उसने क्या बताया कि एक रूट जो है इक्वेशन का डिफर बाय यूनिटी, मतलब अगर एक रूट मैं लेट करता हूं अल्फा है, तो दूसरा रूट उसका अल्फा -1 है। ये उसने हमें कंडीशन बता दी है। ठीक है ना, तो लेकिन इसमें कंडीशन उसने बता दी है और उसको कहता है कि p की वैल्यू निकालें। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं अभी करवा रहा हूं, उसमें उसने पूछा हमसे है कि कंडीशन आप बताओ। ठीक है, वो कहता है फाइंड दी कंडीशन, लेकिन उसने साथ हिंट एक दे दिया है, कहता है डेट वन रूट ऑफ दी दिस इक्वेशन इज डबल ऑफ द अदर। वो कहता है कि जो इस इक्वेशन का एक रूट है उसका डबल अगर कर लें तो वो दूसरा रूट इस क्वेश्चन को होगा। अब मुझे नहीं पता इसका रूट क्या होगा, मैं लेट करता हूं, लेट अल्फा एंड दूसरा रूट क्या हो 2 अल्फा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, डबल 2 अल्फा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वही काम करूंगा, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स फार्मूला होता है -b/a। अब अल्फा की वैल्यू अल्फा ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पे हमारे पास, इसको हमने फर्ज कर लेना है अल्फा है ये, और इसको फर्ज कर लेना है ये बीटा है। तो बीटा क्या है 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास वो l है माइनस एज इट इज, और a की वैल्यू क्या है 1, तो -l/1, तो -l ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट रूट्स निकालने अल्फा बीटा, वो c/a फार्मूला होता है, तो अल्फा की वैल्यू अल्फा ही होगी और बीटा की वैल्यू 2 अल्फा होगी, और m हमारे पास c क्या है यहाँ पे m/a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर के साथ 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू m, और यहाँ पे बेटा हमारे पास 3 अल्फा इज इक्वल टू -l बन जाएगा। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -l/3 ये अल्फा, इधर से ये वैल्यू आ गई। अब बेटा आपने इस अल्फा की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने कंडीशन निकालनी है कि किस कंडीशन पे ये रूट्स इसके डबल होते हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, तो क्या होगा 2 एज इट इज, और अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा -l/3। ठीक है, l-l/3 इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू m। ओके, अब बेटा आप इसका स्क्वायर ले, माइनस की वजह से ये स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है, l स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होगा विच इज इक्वल टू m, और बेटा ये 2l स्क्वायर ओवर 9 आ गया इज इक्वल टू m आ जाएगा। नीचे इसके 1 है, जब कुछ ना मतलब वो लिखा इसका मतलब 1 होता है। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2l स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9m आ गया। इस कंडीशन के ऊपर कि जब 2l स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9m होगा, तो बेटा हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स डबल ऑफ द अदर होंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में ये कहता है फाइंड के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, इफ द सम ऑफ द इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब वो कहता है कि आप इस इक्वेशन में से के की वैल्यू फाइंड करें। पहली बात तो ये वो कह रहा है, लेकिन उसने हमें कंडीशन क्या दी हुई है, वो कहता है इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब कह रहे हैं कि अगर आप क्या करें सम करें किसको, स्क्वायर ऑफ द रूट्स। लेट मैं करता हूं, मेरे पास रूट्स हैं अल्फा और बीटा, सिंपली मैं क्या लेट अल्फा और बीटा, मेरे पास 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, तो वो कहता है कि आप, ठीक है मैंने लेट कर ली रूट्स। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूंगा कि इसके सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होगा -b/a। तो वैल्यूज b की क्या है 3k और a की वैल्यू क्या है 4k। बेटा यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया -3/4 आ गया। इसी तरह अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c/a, तो -8/a की वैल्यू 4k आ गया, तो ये कैंसिल होकर पीछे -2/k आ गया, ये अल्फा बीटा आ गया ना। तो अब उसने हमें, ये तो हमें पता चल गया, अब उसने कंडीशन उसकी नोट करनी दोबारा से। वो कहता है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स,
वो कहता है सम करना है किसको, स्क्वायर ऑफ द रूट्स को, मतलब कह रहा है कि इस अल्फा का आप स्क्वायर लें, इस बीटा का भी स्क्वायर लें, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स मतलब इस अल्फा का स्क्वायर और इस बीटा का स्क्वायर लें और देन इनको सम कर लें, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो वो कहता है इज वो बराबर होना चाहिए, मैंने पहले बोला था ना इसको आपने मैथ्स में क्या बोला है, इक्वल, तो इक्वल वो होना चाहिए 2 के, ठीक है, ये मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हमें उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब मुझे इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा मौजूद है और अल्फा बीटा मौजूद है। तो पहले मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्रिएट करना होगा। अब सिंस या हम पता है कि देयरफॉर भी इसको कहते हैं जब एक नुक्ता नीचे हो, बेटा आपको पता है फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बेटा मैंने देखे गलती से लिख दिया है माइनस, ठीक है, ये बेटा माइनस नहीं होगा बल्कि यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे बेटा प्लस आता है, ओके, ये ध्यान में रखनी है। तो अब ये प्लस बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये बेटा प्लस नहीं होगा यहाँ पे, फिर ये माइनस आ जाएगा, ओके, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे अब पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, वो क्या आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह पे बेटा माइनस है, ठीक है, और 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -3/4, यहाँ पे प्लस माइनस ही रह जाएगा, यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है, और 2 एज इट इज, और अल्फा बीटा की वैल्यू -2/k आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे और देन इजीली आप बता सकते हो कि यहाँ से k की वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। अभी मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है, तो वो आपको, लेकिन आपने बेटा ये समझ लेना है कि यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है, तो आपने उसको सही कर लेना, ठीक है। लेट्स सी, अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी बेटा माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये जब इसको एलसीएम लेंगे इसका बेटा बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 उधर आके माइनस का बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 4 जो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका सॉल्व किया तो बेटा एलसीएम लेने के बाद 16 9 माइनस 32 आ गया, ये माइनस ऐसे चलेगा, अब ये माइनस इसके साथ भी आ रहा है, अब बेटा ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब वैल्यूज आमने सामने होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 23/16 इज इक्वल टू 4/k, ओके। लेट्स सी, बेटा ये क्योंकि पॉजिटिव बना हुआ है, हमारे पास बेटा ये पॉजिटिव ही है, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो गया था पीछे, ये भी पॉजिटिव है, तो सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास बेटा आ जाएगा प्लस का 64/23। होपफुली आपको बेटा ये बात समझ आ गई होगी, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, वो कहता है इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन इवैल्यूएट करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपली वो कहता है कि 2 रूट्स उसने बता दिए हैं कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो इवैल्यूएट इसको करें, मैंने इसका दूसरा क्वेश्चन भी लिख लिया, इसको करें। तो लेट्स सी, हमें गिवन बताया हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक है। अब फॉर्मूला में पता है -b/a होता है, ठीक है। अब b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे -2, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 1, तो सॉल्व करने के बाद आंसर 2 आ गया। इसी तरह से बेटा आप क्या करोगे, अल्फा बीटा निकालोगे, वो c/a है, और c की वैल्यू हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या दी हुई थी 3 है, और a की वैल्यू 1 है, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो आंसर क्या आ गया 3। अब बेटा उसने हमसे बोला था कि आपने फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास उसकी वैल्यू तो मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा मौजूद है या अल्फा बीटा मौजूद है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ वही वाला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से आपको ये चीज चाहिए, तो ये इधर रहने दे, इसको उठा के प्लस का वैल्यू उधर आके माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे आप, अल्फा बीटा की वैल्यू जो आपने निकाली थी 2 यहाँ पुट की, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, 3 2 6 और 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का आंसर आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पे
आप ये इसको भी सॉल्व करोगे, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, वही आपके पास जो इधर आपने निकालने वही होंगे, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास सेम है, यहाँ पे इक्वेशन बेटा सेम है, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट देख के यहाँ से आंसर लिख दिए। ठीक है, अल्फा बीटा का आंसर 3 आ गया। और बेटा अब हमें निकालना ये चीज़ थी, तो मैंने एलसीएम पहले ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया। अब इसकी वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम वही मेथड यूज़ करते हुए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वो इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर रहने देंगे, उठा के इधर -2 हो गया, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे इसकी जगह पे, और अल्फा बीटा एज इट इज, तो इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, सॉल्व करने के बाद बेटा आंसर हमारे पास -2/3 आ जाएगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं आप। फर्स्ट क्वेश्चन है -2, 3, वो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। अब हमें रूट्स बता दिए उसने, तो बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है x² - xx प्लस p विच इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसने कहा है कि आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है, हमें रूट दिए हुए हैं, तो हमें एक s का फार्मूला चाहिए, एक p का फार्मूला चाहिए। मतलब हमें s हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, हमें इन दोनों को जमा करना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, 3 2 6, माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब s की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू -6 है, वो इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली बेटा हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। अब s सम ऑफ रूट्स निकालते कैसे हैं बेटा, इन दोनों को जमा करेंगे। अब बेटा ये चीज कॉमन आ रही है, ठीक है, अब √2 बाहर आ जाएगा, तो पीछे क्या रह गया, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 3 रह गया, 3 और 1 1 4 हो गया, 4 √2, ये सम आ गया। प्रोडक्ट कैसे निकालने बेटा, वो भी बहुत आसान है, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बेटा 2 की पावर 1/2 है, 2 की पावर 1/2 है, बेसिस सेम पावर जमा, मतलब आधा जमा आधा, तो वो पूरा हो जाएगा, मीन 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 और यहाँ पे 3, 2 की पावर 1 और इंटू 3, 3 2 6 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे। और s और p की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, x² - sx प्लस p के अंदर, तो बेटा हमारे पास वो आंसर क्या आ जाएगा, x² - 4√2x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसको जो वीडियो के लास्ट पे कमेंट बॉक्स पे आप इसको कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो देन आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कोई इशू है तो देन फिर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।